हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल ज्ञानम पर। HTML प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML एलिमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। अगर कोई भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं उससे यही बोलूँगा कि पहले जाकर HTML प्लेलिस्ट की पहली वीडियो देखिए जो इससे पहले थी, ताकि आपको सेकंड वीडियो में जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो क्लियर हो पाए। ठीक है, तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक बेसिक सिंटैक्स देखा था किसी भी HTML को लिखने का। ठीक है, तो आज उसको हम रन करके देखेंगे और हम जिस पे ये कोड लिखते हैं उस पे हम एक एडिटर की मदद लेते हैं। उस एडिटर का नाम है VS कोड। वैसे मार्केट में बहुत सारे एडिटर हैं जिस पे आप अपना कोड लिख सकते हैं, बट VS कोड मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ और मेरे को अच्छा भी लगता है VS कोड। तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे VS कोड को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, फिर बेसिक में आपको दो तीन चीजें बताऊंगा VS कोड की, जो VS कोड डाउनलोड करने के बाद आपको करनी है। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है कि गूगल पर जाकर VS कोड टाइप करना है। विजुअल स्टूडियो कोड का लिंक आएगा। इस लिंक को आपको ओपन करने के बाद आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास विंडोज है तो मैं विंडोज के लिए करूंगा, मैक वालों के लिए अलग है। यहाँ से सीधा डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर लूंगा। सिंपल प्रोसेस है। मैं इसलिए अभी डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं VS कोड पर और लिखते हैं अपना HTML का पहला कोड। तो ये रहा मेरा VS कोड। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले कभी भी आप कोई भी कोड लिखेंगे उसको ब्राउजर पे रन करने के लिए अगर मैं बोलूं कि अगर आप कोई भी चीज कोड लिख रहे हैं तो यहाँ पर इस ब्राउजर पर, ठीक है, वो चीज रन होना चाहिए, कोड जो मैंने लिखा है। बेसिकली HTML अगर हम लिखते हैं तो वो लिखते किसके लिए हैं? ब्राउजर्स के लिए। ठीक है, ताकि उसका आउटपुट हम ब्राउजर पर देखते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, इसमें अगर VS कोड डाउनलोड कर लिया है तो उसके बाद आपको एक लाइव सर्वर करके एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। आपको जाना है कहाँ पर है, यहाँ पर एक्सटेंशन में, यहाँ पर आपको टाइप करना है लाइव सर्वर। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कर रखा है वो इसलिए आ रहा है। ये जो लाइव सर्वर है इसको आपको डाउनलोड कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ठीक है, इस लाइव सर्वर से होगा क्या कि हम अपनी कोड को, जो भी हम यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे उसको मैं इसको लाइव कर सकता हूँ। सिंपली करना क्या होता है, मैंने यहाँ पर कोड लिखा, कोड जाने के बाद यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन है। ठीक है, इसको क्लिक करते ही मेरा जो भी HTML लिखा गया है वो रन हो जाएगा ब्राउजर पर। तो आप एक इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना और उसके बाद सेकंड जो है HTML CSS सपोर्ट करने के लिए एक बेसिकली होता क्या है इस एक्सटेंशन से कि आप जो भी HTML CSS लिखोगे तो ये बहुत इजीली लिख लोगे। जैसे कि अगर आपने कोई ओपन टैग लिखा तो ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग भी आपके लिए लिख देगा, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो हमने बेसिक एग्जांपल देखा ये वाला, तो उसको कैसे रन करना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे सिंपली हमने कुछ नहीं करा, एक टाइटल टैग दिया है, टाइटल दिया है, उसके बाद एक बॉडी में H1 दिया है, P दिया है। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम लिखेंगे अपने VS कोड में। सिंपली करना क्या है, मुझे एंगल ब्रैकेट ओपन करना है, फिर उसके बाद सिंपली यहाँ पर मेरे को डॉक टाइप आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसने अब जो मैंने यहाँ पर ये डाउनलोड किया था एक्सटेंशन, उसकी मदद से हुआ क्या कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ओपन ब्रैकेट खोला, डॉक लिखने की कोशिश करा और अपने आप इसने पूरा टैग लिख दिया मेरे लिए।
ठीक है, तो इससे बहुत ही काम सिंपल हो जाता है, और कभी भी आप कोड लिखेंगे तो आपको चाहिए कि आप बहुत जल्दी कोड लिख पाए, तो ये एडिटर इसलिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, उसके बाद मैं अब सबसे पहले क्या करूँगा, HTML टैग लिखूँगा। ठीक है, HTML लिखने के बाद जितना भी मेरा HTML होगा उसके अंदर होगा। ठीक है, यहाँ से मैं एंगल ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ HTML। अब मैं जो नीचे मेरा ये आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा तो ये HTML हुआ नहीं, पूरे लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने HTML लिखा, क्लोजिंग मेरे लिए अपने आप क्लोज टैग अपने आप लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर स्पेस दूंगा। अब हम अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। HTML के बाद हमको लिखना है हेड। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो ये कि अभी आपको मतलब जो भी मैं लिख रहा हूँ वर्ड्स वो बहुत छोटे दिख रहे होंगे, तो सिंपली इस एडिटर में जूम इन और जूम आउट करने के लिए क्या है, आप प्रेस करेंगे कंट्रोल विद प्लस। मैं कंट्रोल के साथ प्लस को अगर प्रेस करूंगा तो मेरा जूम होता रहेगा। अगर मैं कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करूंगा, ठीक है, मेरा छोटा होता रहेगा। तो हम इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि क्लियरली दिख पाए। सो यहाँ पर हम अपना हेड टैग लिखेंगे। ठीक है, इसने अपने आप क्लोज भी कर दिया। अब यहाँ पर हेड टैग लिख दिया। हेड टैग में मैंने क्या बताया था कि हम कोई भी HTML डॉक्यूमेंट में कोई एक्सटर्नल फाइल या कोई मतलब आगे आप सीखेंगे जब आप CSS में काम करेंगे, jQuery, जावास्क्रिप्ट इन सब पे काम करेंगे HTML के बाद, तो उनके लिंक्स होते हैं, तो वो लिंक को यहाँ पर लगाने के लिए हेड में हम लिंक लगाते हैं, और यहाँ पर हमारा टाइटल रहता है, और यहाँ पर कुछ मेटा टैग्स रहते हैं। मेटा टैग्स वो टैग्स हैं जो बताते हैं कि पर्टिकुलर वेबसाइट का वेब पेज जो है किस लिए है, मतलब उसके लिए इन्फो देते हैं, और बेसिकली ये जो इन्फो देते हैं वो सर्च इंजन के लिए देते हैं, लाइक सर्च इंजन गूगल, बिंग, इनको, ताकि अगर ये आपकी वेबसाइट को रीड करना चाहें, समझना चाहें, तो वो मेटा टैग से समझ लें कि पर्टिकुलर वेबसाइट का ये पेज किस लिए है या किसके लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम इसमें टाइटल लिखेंगे। ठीक है, अब टाइटल जो सेम वही लिखा था वही लिख देता हूं। पेज टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट, टाइटल के बाद अब ये हमने हेड पे टाइटल लिख दिया। ठीक है, अभी हेड के अंदर और भी बहुत सारी चीजें लिखते हैं, बाद में देखेंगे। अब हेड के बाद हम नेक्स्ट आते हैं बॉडी टैग में। ठीक है, हेड टैग में हम जो भी लिखते हैं वो हमारा ब्राउजर पर रन नहीं होगा। ठीक है, वो ब्राउजर पर शो नहीं होगा। जो हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, बॉडी एलिमेंट के अंदर जितना भी कुछ लिखेंगे, बॉडी एलिमेंट ही रेंडर होता है ब्राउजर पर, मतलब जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो हमारा शो होगा कहां पर, ब्राउजर पर। अब बॉडी टैग में हम देते हैं एक H1 टैग। ठीक है, इसने अपने आप क्लोज भी कर दिया मेरे लिए H1 टैग। ठीक है, और बैक स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब सिर्फ आप ओपन टैग लिखो, क्लोजिंग आपके लिए खुद कर देगा। इस एडिटर का और भी बहुत फायदा है, आगे जाकर आप देखोगे। अभी बेसिक तो आपको समझाने के लिए यही बता रहा हूँ, बाकी इस एडिटर के बहुत फायदे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें एक और एलिमेंट देंगे, वो है p टैग।
सॉरी, पी टैग में हम सिंपली लिख देते हैं, यहीं से कॉपी कर देता हूँ, इतना क्या ही लिखना है। दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये मैंने बेसिक सिंटेक्स लिख लिया अपना। अब हम इस जो हमने ये सिंटेक्स लिखा है इसको हम सिंपली रन करेंगे। रन करने के लिए हमको क्या करना है, जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया था सर्वर अपने कोड को रन करने के लिए, सिंपली उसको जाकर हमको रन करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं गो लाइव, यहाँ पर क्लिक करना है सिंपली। ये मेरा जो भी बॉडी में मैंने HTML लिखा था वो कंटेंट पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट अगर मैं बोलूँ तो मैंने एक हेडिंग एलिमेंट लिया था, ठीक है, और एक पैराग्राफ एलिमेंट लिया था। तो मेरे ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर रेंडर हो गए, यहाँ पर डिस्प्ले हो गए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया कि कभी भी आप HTML लिखेंगे तो आपको सिंपली करना क्या है, आप किसी भी यहाँ फाइल से जाकर न्यू फाइल बना लें और अपनी फाइल को सेव कर लें। और कभी भी जब भी आप फाइल सेव करेंगे HTML को, तो उसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए .html, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने 1.html1 मेरा इस डॉक्यूमेंट का नाम है, और उसके बाद मैंने जो एक्सटेंशन सेव किया है वो है HTML। और जब मैं इसको रन भी करता हूं तो यहाँ पर भी देखोगे आप 1.html, ठीक है। तो आप कभी भी HTML अपना डॉक्यूमेंट, अपनी HTML फाइल को सेव करें तो .html एक्सटेंशन से करें, तभी वो रन होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक था इस वीडियो में, HTML एलिमेंट स्ट्रक्चर एंड HTML एलिमेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं आप। तो बेसिकली इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ इस वीडियो में आपको कि HTML एलिमेंट जो है, ठीक है, उसको लिखने का क्या तरीका होता है, कैसे उसको लिखा जाता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। किसी भी HTML एलिमेंट अगर आप लिख रहे हैं HTML में, तो उसको लिखने के लिए आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है एलिमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी टॉपिक के अंदर HTML एलिमेंट के बारे में कि HTML एलिमेंट होता क्या है। एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइन कंटेंट इन अ वेब पेज। बेसिकली एलिमेंट जो है, जो अभी हमने यहाँ पर टैग लिखा P टैग और H1 टैग, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट ने किया क्या, जाकर वेब ब्राउजर पर वो पर्टिकुलर जो मैंने वेब पेज बनाया था 1.html, वो मेरा एक वेब पेज हो गया। जो भी मैंने बॉडी के अंदर एलिमेंट्स लिखे थे वो उस पर ब्राउजर पर जाकर डिस्प्ले हो गए, मतलब अलग भाषा में अगर मैं कहूँ तो रेंडर हो गए, ठीक है। एन एलिमेंट इन HTML इज डिफाइंड विद अ स्टार्ट टैग, with a tag name, close tag with backslash tag name and content inserted between them। तो इस लाइन का कहने का क्या मतलब है कि जो एलिमेंट है HTML का वो डिफाइन होता है एक स्टार्ट टैग से, ठीक है। उसमें हम एंगल ब्रैकेट के अंदर अपना टैग लिखेंगे जो है, फिर उसको टैग को क्लोज करेंगे, क्लोज टैग में ब्लैक स्लैश के साथ अपना जो टैग नेम है वो लिखेंगे, और इन ओपन टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में मेरा आएगा कंटेंट, ठीक है। इस पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट। अगर आप नीचे इमेज देख रहे हैं
तो पी टैग जो मेरा हो गया, ठीक है, पी टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग पी टैग, इस पूरे को एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है, और पर्टिकुलर पी जहां मेरा ओपन हो रहा है उसको बोलेंगे टैग, ठीक है। और टैग जब हम ओपन करते हैं तो उसको क्लोज भी करना पड़ता है, तो उसको हम बोलेंगे ओपनिंग टैग, और जब क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग टैग, या ओपन टैग बोल लो, या स्टार्ट टैग बोल लो, या क्लोज टैग बोल लो, या क्लोजिंग टैग बोल लो, मतलब एक ही है, ठीक है। और उसके अंदर दिस इज टेक्स्ट एरिया, यहां पर जो मैंने लिखा है ये मेरा हो गया कंटेंट। तो एलिमेंट की ये स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे की पार्ट्स ऑफ अ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। The key parts of HTML documents or fundamental building blocks of HTML documents are, मतलब कि बेसिकली किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, ठीक है, क्या क्या चीजें हमको चाहिए होती है जिससे हमारा HTML डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। पहला टैग्स, HTML टैग wraps around the content and gives it meaning. It is written between angle brackets and use forward slash in the end tag. वही कि आप जब किसी भी टैग को ओपन करते हो, ठीक है, वो आपको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर रखना है ओपन टैग को। फिर जब हम क्लोज कर रहे हैं तो क्लोजिंग टैग पे हम स्लैश लगाएंगे ताकि जिससे पता लगे कि ये हमारा टैग क्लोजिंग टैग है, क्लोज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट की पार्ट अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट इन HTML प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट एंड अप्लाइड विद इन द स्टार्ट टैग। एट्रीब्यूट्स कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक नेम वैल्यू। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि एट्रीब्यूट जो है HTML में वो प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा या मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट, ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, और उस पर अप्लाई करता है कुछ मोर फंक्शन या आप मोर इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा होता कहां पर है, स्टार्ट टैग में। मतलब हम जब भी एट्रीब्यूट लिखेंगे HTML एलिमेंट में वो हम स्टार्ट टैग में लिखेंगे, कभी भी क्लोजिंग टैग में नहीं लिखा जाता, या आप कह सकते हैं एंड टैग या स्टार्ट टैग में नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज मत होना, मैं हर इमेज में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये हर जगह मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए स्टार्ट टैग, स्टार्टिंग टैग, ओपन टैग, एंड टैग, क्लोजिंग टैग, ठीक है, ये भी हम कहते हैं। सो दूसरा इसमें एट्रीब्यूट में कभी भी हम जब एट्रीब्यूट लिखते हैं तो वो नेम एंड वैल्यू के पेयर में आता है, ठीक है। नीचे मैंने एक सिंटेक्स लिखा है एग्जांपल समझाने के लिए। टैग नेम पहले आपका आएगा एट्रीब्यूट नेम, फिर एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। लिखने का सेम तरीका वही है जो मैंने आपको एग्जांपल में बता रखा है। फिर आपका कंटेंट, फिर क्लोजिंग टैग, ठीक है। नेक्स्ट की एलिमेंट की हम बात करते हैं। An HTML element is an individual component of an HTML file, ठीक है। In an HTML file, everything written within tags are term. बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि HTML एलिमेंट जो है किसी भी एक HTML फाइल का इंडिविजुअल कंपोनेंट है। बेसिकली क्या किया, अभी हमने इससे पहले जो कोड लिखा था उसके बाद रन किया था, उसमें मैंने एक h1 टैग दिया और p टैग दिया। तो p टैग और h1 टैग एक इंडिविजुअल, एक मतलब p टैग एक अलग कंपोनेंट है HTML फाइल का, और एक h1 टैग अलग कंपोनेंट है, ठीक है। इसी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से हम HTML फाइल
बनाते हैं, HTML अपना लिखते हैं। ठीक है, नीचे एक डायग्राम देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। पी टैग मैंने यहां से स्टार्ट किया, फिर वहां पर मैंने नेम एंड वैल्यू के पेयर में पहले यहां पर लिखा क्लास, फिर लिखा इंपोर्टेंट। अब क्लास और इंपोर्टेंट में क्लास हमारा हो गया एट्रीब्यूट, इंपोर्टेंट हमारा हो गया वैल्यू। ठीक है, तो अभी एग्जांपल देखकर कंफ्यूज मत होना कि क्लास इंपोर्टेंट क्या है। बेसिकली जो ये एट्रीब्यूट पार्ट है ये CSS का पार्ट है। ठीक है, इसको हम जब हम CSS सीखेंगे तो आगे देखेंगे। बट बेसिकली क्या है कि CSS, अभी आप बेसिकली छोटा इसको एक छोटी सी बात में समझ लो कि कभी भी हम एलिमेंट लिखेंगे तो एलिमेंट में हम एट्रीब्यूट पास करते हैं और वो नेम एंड वैल्यू के पेयर में होता है। ठीक है, अब क्लास जो मेरा हो गया एट्रीब्यूट नेम हो गया। ठीक है, और इंपोर्टेंट जो हो गया मेरा एट्रीब्यूट वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, अब पी स्टाइल, ठीक है, इक्वल्स टू मैंने यहां पर दे दिया कलर रेड। मतलब ये बेसिकली स्टाइल जो मैं दे रहा हूं ये CSS मैं यहां पर दे रहा हूं, बट आपको समझाने के लिए कि एट्रीब्यूट कैसे हम एलिमेंट में लगाते हैं, इसलिए मैंने एक एग्जांपल बता दिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल होगा क्या इससे कि पर्टिकुलर इस एग्जांपल से जो मेरा स्टाइल है, जो मैंने लिखा है द स्टाइल इज एट्रीब्यूट ऑफ पैराग्राफ टैग, ये जो मेरी लाइन है ये रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसको रन करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि एकदम इतना कोड लिखने का आपको आदत नहीं होगा, या अगर आपको ट्राई करना है तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल्स फॉर राइटिंग HTML टैग्स, कि रूल्स क्या है किसी भी HTML टैग्स को लिखने के लिए। पहला, HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, मतलब आप चाहे इसमें कैपिटल P यूज करें चाहे स्मॉल p यूज करें, उसका मतलब सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट, वी कैन यूज अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर। हम अपर केस भी यूज कर सकते हैं और लोअर केस लेटर भी यूज कर सकते हैं। HTML standard does not require lowercase text, but we have to use lowercase letter because W3C suggests to use lowercase in HTML। इस लाइन का क्या मतलब है कि हम अपर केस भी यूज कर सकते हैं और लोअर लेटर भी यूज कर सकते हैं। HTML के अंदर ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको अपर यूज करना है या लोअर यूज करना है, बट W3C सजेस्ट करता है कि हमको लोअर केस यूज करना चाहिए, और ज्यादातर जितने भी प्रोग्रामर है वो लोअर केस ही यूज करते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोअर केस भी सजेस्ट करें, और W3C भी आपको ये सजेस्ट करता है कि आप लोअर केस लेटर यूज करें। अब आप को ये लग रहा होगा कि ये W3C क्या है। बेसिकली W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर वर्ल्ड वाइड वेब फॉर डेवलप ओपन वेब स्टैंडर्ड। बेसिकली ये क्या करता है कि वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड में जितने भी हम जहां जहां पर इंटरनेट फैसिलिटीज है, ठीक है, वहां पर एक स्टैंडर्ड किसी भी चीज को बिल्ड करने के लिए अगर आप कोड कर रहे हैं कि उस वो कोड किस तरीके से होना चाहिए, एक कॉमन स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है ताकि ऑल ओवर द ग्लोब जितने भी डेवलपर्स हैं या जितने भी हमारे ब्राउजर्स हैं उसको समझ सके। बाकी आप W3C का और भी गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट मिस टू ऐड एंड टैग। मतलब क्या है इसका कि अगर आप पी टैग यूज कर रहे हैं तो उसको क्लोज भी करें। ठीक है, सम HTML एलिमेंट्स विल डिस्प्ले करेक्टली इवन
if you forget the end tag, सॉरी, कहने का ये मतलब है कि अगर मैं लिख रहा हूं अपना ओपन टैग, तो दिस इज अ पैराग्राफ, तो ये जो है पूरा आपका मतलब वर्क करेगा, ठीक है, मतलब आपका ये रन होगा कोड, बट बहुत डिफरेंट ब्राउजर्स के लिए अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं अभी जो अपना कोड रन करके आपको दिखाया वो मैंने क्रोम पे दिखाया, तो आप अलग भी ब्राउजर्स पे कर सकते हो, तो किस ब्राउजर्स पे कभी कभार कोई ना कोई एरर आ जाता है, ठीक है, तो ना चाहते हुए भी कोई अगर एरर आए, उसको दूर करने के लिए, उसको ना चाहने के लिए आप टैग क्लोज करें, ठीक है। कुछ टैग हैं कि वो चल जाते हैं बट फिर भी आपको करना है, जैसे कि पी टैग, ठीक है। मैं अब एग्जांपल के लिए अगर आपको इसमें यहाँ पर हमने जो कोड लिखा था पी एलिमेंट, अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है, इसको फिर सेव भी कर देंगे ताकि वो चीज मेरी रेंडर होकर दिखे। कुछ भी आप एडिट कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल एस से सेव कर लें, ताकि जो आपने नया कोई चीज पे ऐड किया है कोड में तो वो आपका रन हो, ठीक है। सिंपली ये देखो, ये मेरा चल गया, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, मैंने क्लोज टैग नहीं लगाया फिर भी चल गया, बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, आपको क्लोजिंग टैग करना है, ठीक है। थर्ड रूल की हम बात करेंगे, मतलब ये रूल तो नहीं है बट ये आपको पता होना चाहिए कि HTML एलिमेंट्स विद नो कंटेंट, बेसिकली कुछ HTML में एलिमेंट्स हैं जो बिना कंटेंट के होते हैं, ठीक है। सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट लाइक BR element, and the BR tag defines a line break, and it is an empty element without closing tag। कहने का क्या मतलब है कि बी आर टैग जो है उसमें कोई कंटेंट नहीं आता, बिना कंटेंट के वो एलिमेंट है। और बी आर टैग होता किस लिए है कि आप अगर एक लाइन पे लिख रहे हैं, आप उस लाइन पे चाहते हैं कि वो लाइन ब्रेक हो जाए, तो वहां पर हम बी आर लगाते हैं, और इसको एम्प्टी एलिमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ना क्लोजिंग टैग होता है और ना ही कंटेंट होता है, ठीक है। मैं आपको ये रन करके दिखाता हूं कैसे आप बी आर टैग रन कर सकते हैं अपने HTML में। बेसिकली अब मैं चाहता हूं दिस इज माय फर्स्ट, इसके बाद ये ब्रेक हो जाए लाइन, ठीक है, तो मैं क्या सिंपली क्या करूंगा, बी आर और क्लोज कर दूंगा, ठीक है, इसको सेव कर दूंगा। ये देखो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर ये दिस इज माय फर्स्ट के बाद नेक्स्ट लाइन पे ब्रेक होकर मेरा कंटेंट आ गया, ठीक है, मेरा टेक्स्ट आ गया। बस बी आर का सिंपली यही काम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं की पॉइंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTML टैग एंड HTML एलिमेंट। जब स्टार्टिंग में मैं HTML सीखता था तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि HTML टैग और HTML एलिमेंट, बेसिकली टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंट है। तो आपको वो दिक्कत ना हो जो मुझे होती, तो मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि HTML टैग और HTML एलिमेंट में क्या डिफरेंट है। HTML tag is just opening and closing body. For example, P and closing P tag, बेसिकली ये दोनों, मैं सिंपल ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग की बात करूं तो ये दोनों मेरे टैग्स हैं, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं HTML एलिमेंट की बात करूं तो HTML एलिमेंट सराउंड विथ ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड कंटेंट, ऑप्शनल फॉर कंटेंटलेस टैग्स, जैसे कि हमने बी आर अभी देखा था, ठीक है। तो पी टैग जो हो गया ओपनिंग टैग, और दिस कंप्लीट थिंग, मैंने ये कंटेंट लिखा, ये टेक्स्ट लिखा अपना पी एलिमेंट के अंदर, इसको फिर बाद में मैंने क्लोज कर दिया।
ये जो मेरा पूरा जो मैंने हाईलाइट करके दिखाया है, इस पूरे को हम बोलेंगे एलिमेंट। और अगर मैं सिंपल पी ओपन टैग और क्लोजिंग टैग की बात करूं तो उसको बोलेंगे टैग। और इस पूरे ओपनिंग टैग, कंटेंट विथ क्लोजिंग टैग, इस पूरे को हम बोलेंगे HTML एलिमेंट। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप ये वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो HTML सीखना चाहता है, जो वेबसाइट बनाना चाहता है, उसको मेरी चैनल का लिंक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।